अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबरें देंगे, एक तो क्या सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने जा रहे हैं, वो जो मुलाकात वज़ीर कानून से हुई है ये क्या है, ये सब कुछ हमको बताएंगे। इसके अलावा क्या जो आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फाइज ईसा हैं, जो इस एतवार को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, वो अब क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि उनके अंडर फिर अब जुडिशरी कैसे चल सकती है। तो देखिए, पहले तो आ जाएं, हम आपको जस्टिस काजी फाइज़ की एक मुलाकात और इसका भी बताएंगे, लेकिन पहले ये है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं, आपको याद है कि वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी आम इंतखाबात की तारीख देने की तैयारी कर रहे थे और फिर उनको पहले DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने जाकर समझाने की कोशिश की। फिर जब वो नहीं माने और जिस दिन बहुत था कि वो आज तारीख का ऐलान कर देंगे, तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जाना पड़ा DGISI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को अपने साथ लेकर, और फिर इस तरह इन दोनों जर्नलों ने अपने सुप्रीम कमांडर को इलेक्शन की तारीख देने से रोक दिया था। और उसके बाद सदर आरिफ अलवी तारीख नहीं उन्होंने दी थी, तो बज़ाहिर एक लग रहा था कि शायद एक सीज़ फायर हो गया है। और अगले दिन फिर वज़ीर कानून जो इरफान साहब हैं, बैरिस्टर इरफान साहब, उन्होंने फिर मुलाकात की थी और उसके बाद भी काफ़ी ये लग रहा था कि बर्फ़ पिघल गई है, तारीख नहीं आई इंतखाबात की। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी ने फिर एक गैर मामूली मुलाकात की। उन्होंने इन्हीं वज़ीर कानून इरफान अहमद साहब को तलब किया, उनसे मुलाकात की और उनको ये कहा कि मुझे ये बताइए आप कानून की नज़ीर में कि आइन सुप्रीम है या कानून सुप्रीम है। अगर आइन सुप्रीम है, जो कि आइन सुप्रीम है, तो फिर इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आप लोगों ने एक्ट में यानी कि कानून में तरमीम करके दिया, और एक्ट और कानून हमेशा आइन के मातहत होते हैं। तो वो जो आप अगर एक्ट या कोई कानून बनाकर आइन को सुपरसीड नहीं कर सकते, आइन को बाईपास नहीं कर सकते, जो बाइंडिंग रहेगा वो आइनी क्लाज ही रहेगी। तो इस पर जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी को एक और भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ही तारीख देनी है, तो इसके लिए आपके पास एडवाइस वज़ीर आज़म की तरफ से आनी होती है। जब वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तहलील करने की आपको एडवाइस भेजते हैं, तो उसके साथ ही वो आपको फिर एक और एडवाइस भेजते हैं कि आप अगले आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दें, जिसके तहत आप वो तारीख दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म की एडवाइस आपके पास नहीं है, तो आप अगर तारीख का ऐलान करेंगे भी, तो वो तारीख का ऐलान जो होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा और वो एक कागज़ी कार्रवाई होगी और उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं होगी, क्योंकि उस तारीख के ऐलान की जो समरी है, जो एडवाइस है आपको, वो वज़ीर आज़म ने दी ही नहीं होगी। तो जब एक इमारत की बुनियाद ही ना हो, तो हवा में इमारत तो नहीं खड़ी हो सकती। तो इस पर अब सदर आरिफ अलवी ने दोबारा से अपने जो लॉ डिपार्टमेंट है प्रेसिडेंसी का, उससे कंसल्ट कर रहे हैं और मुतवक्के है कि वो इस हफ्ते के आखिर या अगले हफ्ते के शुरू में या इसी हफ्ते किसी वक्त वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये कैलकुलेशन पाई जाती है कि एक तो ये सदर का आइनी इख्तियार है कि वो तारीख का ऐलान करें, और दूसरा ये है कि इससे वो ग्राउंड बनेगा जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि आम इंतखाबात की तारीख सदर ने देनी होती है या इलेक्शन कमीशन ने देनी होती है। और तब तक चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा बन चुके होंगे
और उनके लिए जो बड़े 3 इम्तिहान होंगे वो यही होंगे। एक, आम इंतखाबात की तारीख किसने देनी है, बल्कि 4 उनके लिए बड़े इम्तिहान होंगे आते साथ ही। दूसरा, आम इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं कि नहीं। तीसरा, मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हैं सिविलियन के, उनका मामला। और चौथा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो एक ड्रैकोनियन तरमीम की गई हैं पिछली हुकूमत की तरफ से, जिसमें फ़ौज को लामहदूद इख्तियारात देकर सिविलियन सेटअप को मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल कर दिया गया उनके आगे। और अब जिस तरह से चाहे अब ये मुल्क में बाकायदा तौर पे इन तरामीम के ज़रिए अगर आप कहें मार्शल लॉ लगा दिया गया है तो वो गलत नहीं होगा। तो जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस बनने के बाद ये भी देखना होगा, क्योंकि सदर आरिफ अलवी तो कह चुके हैं कि ये तरामीम पर मैंने बिल वापस भेज दिया था लेकिन मेरे स्टाफ ने नहीं भेजा, और कि क्या बगैर सदर के दस्तखत के 10 रोज़ के बाद, क्योंकि आइन में कहीं दर्ज नहीं है कि 10 रोज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली बिल जो होगा वो कानून बन जाएगा, सिर्फ ये कहा गया है कि 10 दिन में सदर वापस भेजने के पाबंद हैं। तो ये जो एक एम्बिग्विटी है, इसका फैसला भी चीफ जस्टिस जो बनेंगे जस्टिस काजी फाइसा उनको करना होगा। तो अब देखते हैं कि वो इन चारों चीज़ों पर क्या पोजीशन लेंगे, और जो पोजीशन लेंगे वही उनकी, जिसे कहते हैं ना, आपको बताएगी कि जस्टिस काजी फाइसा कहाँ पर खड़े हैं। तो अब सदर आरिफ अलवी तो उसके लिए अब ये तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइसा को भी अब उनके जो मूवमेंट्स हैं उनसे आइडिया हो रहा है कि उनको भी इन चीज़ों का बखूबी इदराक है, और वो इस एहसास की वजह से चाहते हैं कि वो जो फ़ैसले करें वो फ़ैसले देरपा हों और उन पर अमल दरामद हो, और उसके लिए यकीनन उनको अपने साथी जजेस की ज़रूरत होगी। और इसीलिए अब जस्टिस काजी फाइसा जो पिछले कई माह से अपने साथी जजेस से भी फासला इख्तियार किए हुए थे और चैम्बर वर्क कर रहे थे, बेंचेस में नहीं बैठ रहे थे, गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, इनका बताया जा रहा है कि इन्होंने, इन तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने एक फेयरवेल डिनर होस्ट किया था आउट गोइंग चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के एजाज़ में। और आपको पता है ये तीनों जजेस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के धड़े के काउंट किए जाते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र भी और जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन नज़र रिजवी आपस में रिश्तेदार भी हैं। तो इन तीनों ने, ये तीनों चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के धड़े में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। तो कल जब इन्होंने डिनर होस्ट किया तो उसमें जस्टिस काजी फाइसा ने शिरकत की, जो कि एक बड़ा खुशगवार सरप्राइज़ था सबके लिए। क्योंकि कल वैसे तो ये भी स्पेकुलेशन हो रही थी जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया कि जस्टिस काजी फाइसा ये नए साल के आगाज़ वाली तकरीब में शिरकत के लिए आएंगे कि नहीं, इसमें ये तकरीर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथ बैठ के सुनेंगे कि नहीं। तो मैं उस वक्त भी जब लोगों ने बात की, मैंने कहा मेरे पास मालूमात तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्टिस काजी फाइसा को देखा है कि उनके बावजूद इख्तलाफ के जजेस के साथ वो जिस जज से इख्तलाफ भी रखते थे, जब उसका फेयरवेल डिनर होता था तो वहाँ पर आते थे। तो ये वो कहते थे कि मैं, जिसे कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रवायात हैं वो मैं ज़रूर उनकी पासदारी करूँगा। तो वो एक अदालती साल के आगाज़ की तकरीब भी किसी तरह की तकरीब होती है, जस्टिस काजी फाइसा उसका बाइकाट मुझे नहीं समझ आती थी कि वो करेंगे। तो वही हुआ, जस्टिस काजी फाइसा आए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद आए, जो दोनों जजेस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के दौर में आप कह सकते हैं कि ज़ेर एताब रहे, लेकिन वो आए, उन्होंने उसमें शिरकत की, बड़े खुशगवार माहौल में वहाँ पे वो तकरीब हुई, बाद में भी बड़ी अच्छी गपशप लगाई। तो इसी तरह जस्टिस काजी फाइसा अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जो डिनर है उसमें उन्होंने शिरकत की, हालांकि उनकी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से भी नहीं बनती, और प्लस जो डिनर के मेज़बान थे जस्टिस मुनीब अख्तर, वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के धड़े में थे, बल्कि जस्टिस काजी फाइसा के अगर आप कहें कि जस्टिस साकिब निसार के बाद सबसे ज़्यादा बड़े जो मुखालिफ हैं वो जस्टिस साकिब निसार की ही, जिसे कहते हैं वो लाए हुए जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। इन्होंने ही मिसेस सरीना ईसा के साथ बहुत ही सख्त
उनको ग्रिल किया था, उनके साथ आप कहें कि इनका बड़ा अफसोसनाक सलूक था कोर्ट रूम के अंदर, कि जिस वजह से मिसेस सरीना ईसा इवन के रो पड़ी थी। और फिर नेक्स्ट डे आके जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपोलोजाइज़ किया था ओपन कोर्ट के अंदर मिसेस सरीना ईसा से। तो लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना, शायद दिलों से बातें नहीं गई। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक अजीबो गरीब सा नोट भी लिख दिया कि जी वो इतने जजेस का फ़ैसला है, इतने जजेस का नहीं है, वो अजीबो गरीब सा जिसे कहते हैं ना उसके सर पैर थे ना कुछ थे। तो ये जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, लेकिन उनके डिनर में जाकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने ये पैगाम दिया कि वो तमाम जजेस को साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो माजी है उसको दफन करना चाहते हैं। तो अगर ये ऐसा ही हो गया तो फिर ये जो बड़े केसेस आएंगे, इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की पोजीशन ना सिर्फ फैसलों पर अमल दरामद करवाएगी, बल्कि अदलिया की साख भी बहाल करवाएगी, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ज़मीन से लगी हुई है। ना इस जुडिशरी के फ़ैसलों पर अमल दरामद होता है, ना कोई मानता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तज़हीक और तज़लील की जाती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की। तो वो अब बहाल करवाना ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का सबसे बड़ा टास्क होगा। तब देखते हैं कि वो ये कैसे इस पर अमल दरामद करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।